हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित और इसमें आपका चैप्टर होगा आज का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो हम जानेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है। तो इसमें जो होता है त्रिकोणमिति, जैसा कि आप शब्द से परिचित हैं, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है गणित की ऐसी शाखा है जिसके द्वारा हम जो है त्रिभुज की, अगर हमको भुजाओं की माप ज्ञात है तो हम कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं, और अगर कोणों की माप ज्ञात है तो हम भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम जो है त्रिभुजों में ही जो है इस त्रिभुजों से संबंधित जो भी माप है सब त्रिकोणमिति के से जो है हम करते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति जो है इसमें जैसे आपका एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं आपकी दी गई हैं, इस चूँकि आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। मान लिया त्रिभुज ए बी सी है, भुजा ए बी है, भुजा बी सी है और भुजा ए सी है। ये 3 भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पर बी आपका कोण जो है 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों जो भुजाएं हैं उनको जो है अलग अलग नाम दिया गया है। इस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग अपना नाम दिया गया है। वो नाम क्या है इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ ये 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है, कोण ए बी सी का मान 90 अंश है। तो इस कोण 90 अंश के सामने की, ठीक सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसके ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोट्यून कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर ये आपका कोण सी बन रहा है, देख रहे हैं कोण सी, चूँकि आधार आपका BC है, BC पर ही जो है त्रिभुज आपका टिका हुआ है, इसी आधार पर। तो यहाँ पर इस कोण C के सामने की भुजा जो है ये क्या कहलाएगी? ये लंब कहलाएगी। अर्थात ये भुजा आपकी लंबवत है, ये भी 90 अंश के लंबवत ए बी है। और यहाँ जो हमने बताया कि त्रिभुज जिस पर टिका हुआ है बेस आपका, जिसको आधार बोलते हैं, ये भुजा जो है आपकी इसमें क्या है? आधार। इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कर्ण हो गई, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इनमें से प्रत्येक 2-2 भुजाओं का अनुपात, प्रत्येक 2-2 भुजाओं के अनुपात को जो है इसमें साइन कास टैन सेक कोसेक और काट आदि नामों से जो है उन्हें जो है दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है हम अब यहाँ पर इनकी भुजाओं का अगर हम माप करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम माप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जैसे पहली भुजा आपकी ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात, इसको हम जो है साइन कहते हैं। और फिर आधार और कर्ण का अनुपात ये आपका कास कहलाता है, या इसको हम कोसाइन कहते हैं। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म जो है कास करके लिखा जाता है। और आपका अगली भुजा लंब और आधार में जो संबंध होगा, लंब बटे आधार, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। पूरा नाम टेंजेंट होता है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIN, साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं। कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में
COS लिखते हैं। टेंजेंट को हम साइड फार्म में tan लिखते हैं। इसको हिंदी में हम साइन को ज्या बोलते हैं, इसको हम कोज्या बोलते हैं और इसको हिंदी में हम स्पर्शज्या बोलते हैं। ये तो हो गया इन भुजाओं के अनुपात का नाम क्या क्या है। ठीक है, तो अब आइए हम जो है ये 3 अनुपात हो गए, बाकी इनके उल्टे अनुपात अगर हम कर दें, जैसे लंब बटे कर्ण बराबर आपका साइन हो गया, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस हो गया, लंब बटे आधार बराबर टैन हो गया। हिंदी नाम भी आप इसका साइन का हिंदी नाम होता है ज्या, कास का हिंदी नाम होता है कोज्या, टैन का हिंदी नाम होता है स्पर्शज्या। इस तरह से इन भुजाओं के अलग अलग, इन अनुपातों के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इनके व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रम अनुपात जैसे लंब बटे कर्ण का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब होता है कोशक, इसको हम कहते हैं COSEC, कोशक। साइन का व्युत्क्रम कोशक होता है। इसी तरह से अब यहाँ कास है, दूसरा अनुपात आपका आधार बटे कर्ण है, तो हम कर्ण बटे आधार करेंगे, कर्ण बटे आधार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कास का उल्टा होता है सेक। और अगला जो आपका है लंब बटे आधार, इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसको हम कॉट बोलते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला करके कुल 6 अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5 और 6वां अनुपात। इन 6 अनुपातों का नाम और इनका जो है क्या है सब हमने बता दिया। अब यहाँ देखिए, लंब बटे कर्ण आपका जो है साइन है, आधार बटे कर्ण जो है कास है, लंब बटे आधार जो है टैन है। अब इनका जस्ट हम व्युत्क्रम जब करेंगे तो उनका नाम क्या है? जैसे पहले का व्युत्क्रम कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोशेक होता है, कर्ण बटे आधार सेक होता है, आधार बटे लंब जो है काट होता है। तो यहाँ पर ये जो है इनकी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात था, ये सारे अनुपात थे। और अब इसको याद करने का एक हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इसको हम याद कैसे करते हैं। चलिए इसको बता देते हैं। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक आपका है लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का, KKA, लाल बटे कक्का होता है। तो यहाँ पर देखिए मेन रूप से 3 अनुपात हमने पहले आपको बताए अभी, साइन कास टैन। तो यहाँ पर यल है, यल का मतलब लंब होता है, यहाँ पर लंब, यल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा। के का मतलब कर्ण हो जाएगा और ए का मतलब आधार हो जाएगा। इस तरह से पहले सबसे आपका ये है, ये पहले नंबर पे है, यानी ये यल है, यल मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटे के का मतलब हो जाएगा कर्ण। पहला अनुपात आपका ये साइन का होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन होता है। दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण, दूसरा अनुपात आपका क्या है? आधार बटे कर्ण, क्योंकि एक मतलब आधार हो जाएगा, के का मतलब कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कास। इसके बाद यल है, यहाँ पर ए बचा हुआ है, यल का मतलब हो जाएगा लंब, ए का मतलब हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार। तीसरा अनुपात आपका टैन हो जाएगा। इस तरह से ये आपको आसान करने, याद करने के लिए सब बहुत ही आसान तरीका है। आप लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, आपको 6 अनुपात याद हो जाएंगे। यल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, साइन का अनुपात हो गया। ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ये आपका कास हो गया। यल बटे ए लंब बटे आधार, यानी आपका टैन हो गया।
इसका जस्ट व्युत्क्रम भी नीचे है, नीचे से आप उठाएंगे तो यहाँ k/l मतलब कर्ण बटे लंब, ये आपका कोसेक हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार यानी सेक हो जाएगा। फिर नीचे आपका आधार बटे, नीचे से उठाएंगे आधार बटे लंब करेंगे, ये आपका हो जाएगा काट। इस तरह से ये 6 अनुपात आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। इनको याद करने में आपको आसानी होगी। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 6 अनुपात जो हमने आज त्रिकोणमिति के आपको बताए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अब। चलिए यहाँ देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, क्या व्युत्क्रम संबंध है? साइन थीटा यहाँ लिखते हैं, थीटा का मतलब कोण होता है। जैसे ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका थीटा है ABC, ठीक है। ये थीटा आपका है, ये लंब है, सॉरी ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका है लंब। तो यहाँ पर ये थीटा जो दिया गया है, यहाँ ये कोण है। थीटा जो आधार और कर्ण के बीच बना कोण जो होता है वो थीटा होता है। ये आधार वाली भुजा है, ये कर्ण वाली भुजा है। आधार और कर्ण वाली भुजा के बीच जो कोण बनता है वही आपका थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और अभी हमने बताया यहाँ पर कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कास थीटा, कास थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम अभी हमने बताया आपको सेक थीटा होता है, तो 1 बटे सेक थीटा आप लिख सकते हैं। तीसरा आपका है टैन थीटा, टैन थीटा आपका हो जाएगा, टैन का व्युत्क्रम काट होता है, 1 बटे काट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला आपका कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। फिर आपका सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कास थीटा। इसके बाद छठवां है काट थीटा बराबर होता है 1 बटे टैन थीटा। तो इस तरह से ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये व्युत्क्रम संबंध है। साइन बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कास बराबर 1 बटे सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा और काट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो ये 6 जो हैं ये इनके व्युत्क्रम संबंध है अनुपातों के। इसको आप याद रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। एक अनुपात और इसमें है, चलिए इसको आगे बताते हैं। आगे अब कुछ क्वेश्चंस हम इस पे आपको लगा के बताते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं।
यहाँ मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया है ABC, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया है BC बराबर √2 दिया है, BC बराबर √2 दिया है, AB बराबर AC बराबर 1 दिया है, AB बराबर AC बराबर 1 आपको दिया है। यहाँ आप देखिए भुजाओं की माप दी गई है। आपको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक के लिए आपको निकालना है इसमें sin B cos C tan B, sin B cos C tan B के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। पहले आपको जो भी भुजाएं दी गई हैं इनका मान आप इस त्रिभुज में रख लीजिए। BC बराबर दिया है √2, AB बराबर AC बराबर 1 दिया है, AB बराबर 1 है, AC बराबर भी 1 दिया गया है। यानी यहाँ आपको जो है कर्ण, आधार और लंब, देखिए यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ये थीटा को कोण मानेंगे इसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। और बाकी जब एक भुजा आपकी बचती है जो वो आधार हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे साइन B आपको ज्ञात करना अगर है इसमें, तो B का मतलब कोण ये होना चाहिए, तब ये जब B इसको जब हम मान लेंगे इसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे और आधार आपका ये हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा। कर्ण जो होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब चलिए निकालते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमको ज्ञात करना है साइन B ज्ञात करना है, तो यहाँ पर थीटा आपका B हो जाएगा। अब यही भुजाओं में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए B के सामने वाली भुजा ये आपकी एक जो है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगी। यानी आपका त्रिभुज जो है ये इस स्थिति में आ जाएगा, ये पलट करके जो है आप जो है ये आधार बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर अब साइन बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब वाली भुजा आपकी 1 है, चूँकि एक कोण है, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। 1 बटे कर्ण आपकी क्या है, कर्णिंदु, चूँकि BC भुजा जो आपकी क्या है ये कर्ण है। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। इसी तरह cos C बराबर आपको ज्ञात करना है C, यहाँ पर आपका कोण C हो जाएगा। C का मतलब ये है, देखिए हमने इसको यहाँ थीटा मान लिया है, उससे नहीं मतलब। यहाँ आपका C है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार रहेगी और ये कर्ण रहेगी। तो यहाँ पर cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार आपका यही AC आधार होगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये BC कर्ण हो जाएगा, 1 बटे कर्ण में 2। इसके बाद अगला अनुपात है tan B। जब इसको कोण मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका 1 है AC, मतलब ये AC लंब है और AB जो है आपका आधार है। तो AC बटे AB करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 1, यानी 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इस अनुपात को निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो इस अनुपातों को आप इसी तरह से ज्ञात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया है जिसमें दिया है साइन A बराबर 2/3 हो तो cos A व tan A के मान ज्ञात कीजिए। cos A व tan A के
मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है साइन ए बराबर क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह पहले हम लिख लेंगे, समझ लेंगे इसको। तो यहाँ साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण है, यानी ऊपर वाले ये लंब है, लंब का मान दिया है, नीचे वाला ये कर्ण का मान दिया है। तो यहाँ पर लंब अभी तो आपका आधार ये है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसको पहले आप मिटा दीजिए। ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। अब इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा साइन ए आपका ये है, लंब आपका ये हो जाएगा, लंब आपका कितना हो जाएगा 2, कर्ण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें हम मान रख लेंगे, ठीक है। यहाँ कोण को हम सबसे ज़रूरी है हमको ध्यान रखना, इस कोण को हम ध्यान रखेंगे कि कोण क्या है। क्योंकि कोण ए है यहाँ पर, साइन ए यहाँ कोण ए है, ए को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, बाकी को हम चाहे जो कोण मान सकते हैं। ए बी सी हो जाएगा। इसके सामने की भुजा को हम लंब और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, बाकी तीसरी भुजा आपकी आधार है। तब लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान लंब के जगह पर रखेंगे, इसमें कर्ण का मान कर्ण के जगह पर रखेंगे। लंब का मान 2 लंब के जगह पर हो जाएगा, कर्ण का मान जो है कर्ण की जगह पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना काट ए व tan ए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी काट ए का मान जब आप निकालेंगे, काट बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार का मान आपको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आपको आधार का मान निकालना ही पड़ेगा। तो आधार का मान हम निकालेंगे, जैसा कि आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग हम करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस आधार आपका AB है, AB का वर्ग। हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, तब हम AB वाला पक्षांतर कर देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमको आधार निकालना है, AB² बराबर हो जाएगा, AB² बराबर BC को हमको इधर भेज देंगे, AC² माइनस BC² हो जाएगा। AB² बराबर AC का मान इसमें कितना है, AC का मान 3 है, 3 का वर्ग हम करेंगे, माइनस BC का मान कितना है 2, 2 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 माइनस 4, AB² बराबर 9 में से 4 जाएगा 5, AB² बराबर 5। दोनों पक्षों का वर्गमूल हम लेंगे, AB बराबर हो जाएगा √5, यहाँ √5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है बाकी के मान ज्ञात करेंगे। काट बराबर होता है आधार बटे लंब। काट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार इसमें कर्डिम 5 है, लंब आपका 2 है, हो जाएगा कर्डिम 5 बटे 2, ये आपका काट ए हो जाएगा। tan ए बराबर हो जाएगा, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका जो है इसमें क्या है, लंब आपका BC है 2 है, आधार आपका कर्डिम 5 है, 2 बटे कर्डिम 5। तो इस तरह से इसका मान निकल गया। अब आगे कल बताएंगे आपको, बाकी के जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे।